नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसा मंगलमय मंगलकरण वेदराग विज्ञान नमो ताई जाते गए हरिम तारी करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज बदरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पेज नंबर 14 लेंगे अपन। बाकी आप पढ़ लेना, जो नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, पढ़ोगे तो पूछोगे, है ना, पढ़ करके पूछ लेना। इसमें खास तौर से जो खास बात है, पेज नंबर 14 में ऊपर से है, अब यहाँ कैसे शास्त्र बाँचने सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए उसका वर्णन करते। ये पंक्ति लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, कायदे से था, वक्ता बाँच देगा और श्रोता सुन लेगी। कैसे? अब यहाँ कैसे पे वजन है, कैसे वक्ता हो। अब यदि आप वक्ता हो तो कैसे हो, और यदि श्रोता हो तो कैसे हो। इसमें एक लाइन जोड़ लो, पंच परमेष्ठी को मंगलाचरण में स्मरण किया है तो उनको तो निस्वभाव साधन के लिए, शुद्धात्मा के अनुभव के लिए, शुद्धोपयोग के लिए, इसके लिए किया था, क्योंकि इसी से महान हुए थे, इसी से महान हुए थे। तो अब इस पूरे ग्रंथ में वही होना चाहिए। सुनने के लिए नहीं बैठना, चलो समय पास करने के लिए सुन ले, तो फिर आप श्रोता नहीं हो। कहना तो बहुत कुछ है, कहूँगा कम शब्दों में, खूब सोचना। केवल पंडित साहब की भाषा में कहो तो जीव की खुजली मिटाने के लिए मत सुनाना। क्या कहा? जीव की खुजली मिटाने के लिए नहीं सुनाना। खुजली का मतलब क्या हुआ? सुनाने का शौक है। दूसरे 10 वक्ता अच्छे हैं तो अभी हमें उनसे जेलसी हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, इनकी प्रवचन हो रही, मेरे नहीं हो रही, ये आपको खुजली पड़ी है जी, समझ में? ये खुजली पड़ी है, सुनाने के लिए नहीं सुनाना, दूसरों का अंतराय डाल के नहीं सुनाना, अंतराय डाल करके सहज योग हो सुना दो। प्रवचन सुनाना ऐसा है दृष्टांतों में, जैसे दूध का उफनना।
दूध अपने आप में पूरा हो जाए और फिर रोक दे। ऐसे आप आनंद से भर जाओ, आत्मा के आनंद से भर जाओ, शुद्ध उपयोग के आनंद से भर जाओ, स्वयं के आत्म संतोष से भर जाओ और फिर कुछ निकल पड़े। प्रथमान योग इसके साक्षी है। मुनि भगवंत 1 घंटे प्रवचन नहीं करते, पूरा प्रथमान योग इसका साक्षी है। वो आधा घंटा ही प्रवचन नहीं करते, 1 घंटा ही प्रवचन नहीं करते। कोई गारंटी नहीं है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत बढ़िया स्वरूप है, वे अप्रतिबद्ध होते हैं। अप्रतिबद्ध माने 30 मिनट के लिए भी बंधे नहीं, 5 मिनट के लिए भी बंधे नहीं। आप कहते हो 5 मिनट सुनाओ बस, तो 5 मिनट के लिए भी बंधे नहीं। मतलब एक खासियत है। क्या मतलब? आनंद से भरे होंगे और भव्य जीव सामने होंगे तो उफन जाएगा। कितनी देर तक उफनता है दूध? कितनी देर तक उफनता है? उफानना नहीं, समझिए क्या कहा? उफानना नहीं, उफन जाए। समझ आया? प्रवचन करने के लिए तैयारी नहीं करना, ये उफानना है। आज हमें प्रवचन करना है, जैसे सुबह है ऐसा मौसम पर ऐसा पढ़ लो, फिर आपको चलाना है। हमें नहीं पढ़ा, हमें क्या लिए पढ़ना है? हमें तो जो आता है वो सहज पता नहीं। क्यों? हमें मूल तो वही है ना, मोह क्षय मोक्ष प्रकाशक है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब वक्ता श्रोता कैसे होना चाहिए? नाम से लगा हुआ। मोह क्षय करने का उद्देश्य वाला श्रोता होना चाहिए, और वक्ता भी मोह क्षय करने के लिए फोकस करके उपदेश करे। मोह क्षय मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोह क्षय के मार्ग का प्रकाशक, मोह क्षय के मार्ग उपाय बताओ। अब अच्छे से बोलो, पब्लिक को श्रोता मत समझो, रोगी समझो। ये मोह का रोग है इनको, और बड़ी असंख्यात जन्मों का पुण्य लेकर आए, किसी तरह इनका मोह का क्षय हो जाए। प्रवचन में ज्यादा भूमिका नहीं बनाओ, ज्यादा जानकारियां मत बरसाओ, अपने शिव ज्ञान को मत सुनाओ। मैंने इतनी गाथा सुना दी, इतना व्याख्या सुना दिया, इतना सिद्धांत सुना दिए, उसका रोग कैसे मिटे? कौन सा रोग? मोह। उसके दुखों की क्षय का उपाय बताओ, उसके मोह क्षय का उपाय बताओ। चाहे थोड़ी देर बोलो, चाहे बहुत देर बोलो, वो जरूर आना चाहिए। कई बार वक्ता अच्छा सा नहीं बोलते, वो तो समय कम पड़ गया। समय कम कैसे पड़ गया? 1 मिनट तो बहुत होता है। हाँ, 2 मिनट तो बहुत होते हैं। मोह क्षय का उपाय बताने में कितनी देर लगती है? तुम्हें परिपूर्ण परमात्मा छो बापू। इतने अल्लाह से बोला कि सुनने वाला गदगद हो गया। हाँ, समझ में आ गया। मोह क्षय का उपाय यही है कि मैं परमात्मा, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव। ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और पढ़ो भाई, 5 साल का कोर्स करो, और 5 साल में मर गया तो? मोह क्षय का उपाय का कोर्स कितना है पूछ रहा हूँ। कोर्स 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 1 घंटे का। अरे गुरुदेव से पूछा था, डॉक्टर साहब ने गुरुदेव जी से पूछा था कि आत्मानुभूति का सरल उपाय क्या है। अब इसको उधर से कहो तो मोह क्षय का सरल उपाय क्या है? तो गुरुदेव ने बोला, अपने में अपनी प्रभुता का वाहन हो जाना ही स्वानुभव का उपाय है। पोता में पोतानी प्रभुता, अपने में अपनेपन की, अपनी प्रभुता की महिमा आ गई, बस हो गया काम। गुरुदेव इतना जवाब दिया। जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू उसमें सुनना, वीडियो यदि होगी तो। उस वीडियो में बोला गुरुदेव ने, अनादिकाल से क्रियाओं की महिमा आई है, शरीर की महिमा आई है, शिवसम की महिमा आई है, इंद्रियों की महिमा आई है, पुण्य उदय की महिमा आई है। अभी देखो, अभी आप 10-12 लोग बैठे, ठीक है,
आपको सामान्य की महिमा होगी तो बढ़िया है। और अभी एक की तारीफ कर दी जाए तो सबको उसको ऐसा लगता है ये 11 अलग, मैं अलग। ये तो सामान्य प्रभुता का क्या होगा? तुम इतनी सी प्रशंसा से अलग हो गए। इनके शिवसम बहुत अच्छे, तो शिवसम से अलग हो गए। इनका चिंतन बहुत अच्छा, तो चिंतन से अलग हो गए। अरे तुम प्रभु हो। प्रभु हो का अर्थ करना नहीं रहा, पहले बता चुके, इसलिए पूछ रहे। प्रभु हो का मतलब बिना चिंतन के प्रभु, बिना गुणस्थान के प्रभु, बिना विचार के, बिना लिखे हुए, बिना पढ़े हुए। तुम तो अलग हो गए ना। अलग हो गए मैंने प्रभुता नहीं देखी। ध्यान रखना, जैसी तुमने प्रशंसा सुनी, चाहे वो देह संबंधी, शिवसम संबंधी, गुणस्थान संबंधी, और तुमने अलग अनुभव करना शुरू कर दिया, अलग, तो तुमने प्रभुता का अनुभव नहीं किया। ये कहना है। पकड़ में आई बात क्या कह रही? तुमने प्रभुता का अनुभव नहीं किया, क्योंकि प्रभुता का अनुभव कैसा था? वो तो बिना विचार के, वो तो बिना गुणस्थान के प्रभु था। यहाँ 10 हीरे रखे, 10 हीरे, और 10 की वैल्यू है अपनी अपनी। एक हीरा की तारीफ हुई, ये हीरा 1 करोड़ का है, तो क्या वह हीरा 9 हीरों से अलग हो जाता है? एक का नाम ही तो लिया है, 1 करोड़ का है, नाम ही तो लिया है ना। वो हीरा तो हीरा ही है 10, एक का नाम लिया, एक अलग थोड़ी हो गया। अब तुम सोचो, तुम अपनी प्रभुता का अनुभव करती हो कि पुण्य के उदय का। आप ध्यान से सुनना, अब मेरा बस चैनल पर बोर्ड पे लिख के दिखाओ, लिख करके तुम लिखो, हम तो इशारा कर रहे हैं, तुम लिखो। बताओ तुम्हें आत्मा की प्रभुता का अनुभव हो रहा है कैसे? लिखो, होमवर्क कर। अब ये गुणस्थायी प्रशंसा सुन के तुमको एक्स्ट्रा अनुभव में आ रहा है, ओ मैं इसका मतलब आपको गुणस्थान की प्रभुता का अनुभव हो रहा है, और आत्मा की प्रभुता तो बिना गुणस्थान के ही है। समझ गए? एक पॉइंट बता दिए, एक पॉइंट। ऐसे तुम विचार, बुद्धि, शिवसम, शरीर, प्रवचन करने की कला, अभी हम एक से कहते तुमसे घृणा करती, तो अभी उस प्रभुता में कोई कमी नहीं पड़ी, मैं घृणा करूँ तो। आपको पता है पुण्य की प्रभुता करना क्या लॉस क्या है? तुम तो अच्छे ही थे, आई उदय नहीं था इसलिए किसी ने तुम्हें कहा नहीं। तुम तो पुण्य के उदय में प्रसन्न होने वाला व्यक्ति मिथ्यादर्शी, उसे ये नहीं मालूम कि पुण्य, ध्यान से सुनना, प्रशंसा वस्तु के आश्रय से नहीं होती है, उदय के आश्रय से होती है। कुछ समझ में आया क्या कहा? जैसे मैं तो जैसा हूँ वैसा ही सामान्य हूँ। अब किसी ने मेरी प्रशंसा कर दी और मुझे एक्स्ट्रा अनुभव हुआ, एक्स्ट्रा अनुभव हुआ, इसका मतलब है मुझे सामान्य का अनुभव नहीं। अब एक्स्ट्रा अनुभव हुआ तो मिथ्यात्व क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि इसकी प्रशंसा होने के लिए तो पुण्य का उदय चाहिए। हो सकता है पाप के उदय में पवित्र जीव की भी कीमत ना हो, पार्षनाथ भगवान पर भी उपसर्ग होता रहे। तो वे क्या अनुभव कर रहे होंगे? क्यों केवल ज्ञान क्यों हो गया पार्षनाथ को? अब मैं प्रभु हो जाऊंगा जिस 7 दिन का उपसर्ग पूरा होने के बाद। उस काल में, उसी काल में वे अपने को हीनता का अनुभव नहीं कर रहे थे। 7 दिन तक उपसर्गों में, उपसर्ग में कोई कमी आ गई ये अनुभव नहीं कर रहे थे। और सामान्य का अनुभव माने पाप के उदय में भी मैं परिपूर्ण प्रभु हूँ, पुण्य के उदय में तुम्हें बड़ा क्यों लगने लगा? बहुत घटा नहीं, बहुत घटा नहीं। हम कह देते हैं प्रभुता का अनुभव करो, तो प्रभुता मतलब उदय से निरपेक्ष, उपसम से निरपेक्ष, शिवसम से निरपेक्ष और क्षय से निरपेक्ष। एक पंडिताई भाषा में कह दोगे, लेकिन अब भी तुम्हारी तारीफ कर दे, इनकी ना करें तो डर लगा, अरे आज तो ये भाई साहब ने पहली बार मेरी प्रशंसा की और इससे मुझे बड़ी जेलसी थी, इसकी निंदा करी। ओहो, तो फिर प्रभुता का अनुभव नहीं किया। और पकड़ में आया? 2-3 बार खोल के कह दिया, लगा ना? सो अब एक प्रैक्टिकल करो ऐसे सामायिक में, कब कब तुम प्रभुता का अनुभव करोगे और कैसे करोगे? कब कब करोगे और कैसे करोगे? बोलो, तुम्हारी अभी हम तुम्हें उठाए होगा, यहाँ से उठ के जाओगे, क्या अनुभव करोगे? अब सोचो, हम चले जाएंगे
एक सेकंड में चले गए। जय कुमार जी, एक सेकंड में हम चले जाएंगे, हम आपके कसाय में निमित्त नहीं बनेंगे। अरे हमारे कसाय में तुमका निमित्त बनो, हमारे कसाय में निमित्त क्यों? अरे सही ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ पर पड़ रहा, कहाँ निमित्त बनोगे? और हम एक बात कर रहे, हमारी कसाय होने में निमित्त का क्या रोल है? हम कमजोर निमित्त तो करता है, निमित्त करेगा क्या? सेम कमजोर होंगे तो कसाई करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन कितना सा पॉइंट है। मैं जैसे अभी हम कहते तो प्रैक्टिकल होगा। मैंने कहा भी था मैं परीक्षा लूंगा, बोलो ले लेना, लेते थे फेल हो रहे। मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, हाँ, अपन सबकी कह रहे हैं। प्रशंसा सुनने के लिए जी रहे हैं, तो ऐसे श्रोता बन के नहीं सुनना जी। पढ़ाने कैसे का अर्थ खोला है, कैसे बराबर। भजन तो कैसे पे है, कैसे वक्ता होकर सुनना और कैसे श्रोता होकर सुनना और कैसे वक्ता होकर के। अब इस एंगल से इसकी पढ़ाई आज ही करना भी। देखो अध्यात्म रहस्य के रसिया, रहस्य क्या ज्ञाता है, रहस्य का ज्ञाता लिखा पढ़ा, अध्यात्म शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता, शब्दों का ज्ञाता नहीं। ये देखो गुणस्थान, ये मार्गस्थान, ये जीव समाज, ये नैव चक्र, ये फला चक्र और पूरा धारा, वो रहस्य थोड़ी है। क्या कहते हम फिर वही कह रहे, हमारा बस चले तो हम तो होमवर्क कराएं तुमसे, हम कम पढ़ाएं। एक एक लाइन में बहुत मालूम है। करो बताओ, प्रतिमान योग में से रहस्य क्या है, चरणान योग में रहस्य क्या है, करणान योग में रहस्य क्या है, द्रव्यान योग में रहस्य क्या है, लिखो मेहनत करो, पक्का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अब प्रतिमान योग में कहानी कोई रहस्य थोड़ी है। अरे बढ़िया भाषा लिखी टोडरमल सामने 8वें अध्याय में, प्रतिमान योग में जीव की अनादि अनंत पने की सिद्धि हुई। और एक गजब, तुम अब समझो, स्वानुभव हो गया। अनादि अनंत पने की सिद्धि हुई प्रतिमान योग से, जो भवांतर का वर्णन आदि किया है। ओहो, इतना पामर जीव भी पामर नहीं है, उदय में पामर हुआ, प्रभुता में कमी नहीं है। क्या कहा? उदय में पामर हुआ, प्रभुता में कमी नहीं आई। उदय में पामर कहलाया, लेकिन प्रभुता में कमी नहीं है। अब तुम अपने में घटा, अपना चाहे जैसा उदय हो जाए। आज लोग मानने नहीं रहे, कोई हमारी तारीफ नहीं करे, निंदा कर दे, कहने क्या दिक्कत, क्या हमारे मुंह में तो रसगुल्ला हमें तो हमारी प्रभुता का वेदन चल रहा है। प्रभुता कैसी थी? बिना विचार की, बिना गुणस्थान की, बिना कथन के, बिना श्रवण के, बिना समय शिखर के। अरे ये तुम तो समय शिखर जी 10 वंदना करे आए, हम तो गए ही नहीं, मत जानते। समय शिखर जी से 10 वंदना से क्या फर्क पड़ता है? भाई ऐसी अनटच प्रभुता का अनुभव होना चाहिए। अब लगाओ चरणान योग में रहस्य क्या है, करणान योग में रहस्य क्या है, रहस्य निकाल। अभी हो क्या रहा है, जब मैं रहस्य प्रवचन करता हूँ तो विद्वानों को परिस्थिति नहीं होती। हाँ, गुरुदेव ने कहा है उतना उतना बोलते रहो तो ठीक है, आगे मत बढ़ो। हम कह रहे आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ो, अंदर बढ़ो। तो कैसे वक्ता और कैसे श्रोता, वो विचार, बहुत विचारनीय बात है। अब यहाँ खुद ही पढ़ लेना, मैं तो ये चाह रहा हूँ पढ़ लो आप, है ना। तो अपन ने कहाँ से ले लिया कि आत्मा मोक्ष मार्ग प्रकाश है, मोक्ष है के मार्ग मने उपाय, उसका बताने वाला। तो वक्ता भी हो तो 1 मिनट भी बोलना हो ना तो मोक्ष है हो जाए, ऐसा बात बताओ। क्योंकि इतना विस्तार दिमाग में होता है कि हम शॉर्ट बता ही नहीं पाते, शॉर्ट बता ही नहीं पाते। ऐसे श्रोता भी, उसे भी लगता है चलो कुछ सुन लें, तो इसमें सब लिखा है, परंपरा पद्धति बुद्धि से श्रोता को श्रोता नहीं कहा। इसमें शब्द है पद्धति बुद्धि से श्रोता। पद्धति बुद्धि से सुनने वालों को कोई लाभ नहीं होता। ऊंचे से ऊंची बात सुन लो, ऊंची से ऊंची बात, कोई फायदा क्यों? पद्धति बुद्धि से आए हो। पद्धति बुद्धि का अर्थ करो ट्रेडिशनल, बोलो पद्धति बुद्धि बोलो, ग्रंथ पूरा करने के लिए। हाँ, ये ग्रंथ पूरा करने के लिए। और बोलो उनसे हम 2 घंटे के साथ यहाँ तो सुननी सब बैठ रहे थे। हाँ, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, उपयोग ना बिगड़े इसके लिए प्रतिज्ञा पूरी करना। हमारी प्रतिज्ञा है 1 घंटा सुनना है, 2 घंटा सुनना है, सुनिए। बैठे कछ नहीं तो यही सुन लो। अभी चल रहा था तुम्हारे पंडित साहब का प्रवचन, यहाँ से कभी मत सुनो,
जब तक मनोयोग नहीं बंद कर दो, 2 मिनट सुनना, 2 मिनट सुन लो, कोई बात नहीं। सो गए, फिर नींद लगी, पंखा चल रहा है, फिर वो सही नहीं, हाँ अनादर होता है। यही वो पद्धति होती। लोग ये कहते हैं हम 10 घंटा रोज सुनते हैं, 8 घंटा रोज सुनते हैं। हमने कहा भैया 1 मिनट सुनना तो बहुत है, श्रोता होके सुनो, 1 मिनट तो बहुत है, श्रोता होके सुनो। अप्पा स्वामी कहानी में कितनी बड़ी शिक्षा थी, इतनी सी, एक शब्द जरा सी, बिल्कुल जरा सी, बस उसका काम हो गया। उपयोग सुधारने के लिए नहीं, प्रयोजन के लिए। हाँ, उपयोग सुधारना माने वो स्थूल, उपयोग सुधारने के लिए नहीं। अब हमारा उपयोग भटक रहा है तो उसे सुनने लो, ठीक है। सब तरह के वक्ताओं ने सब तरह की बातें कही हैं, लेकिन दी बेस्ट श्रोता होकर सुनना। इसमें बढ़िया भाषा लिखी है, अपने आत्महित पर दृष्टि रखकर सुनना। पढ़ लेना, ढूंढना इसमें कहाँ लिखी है बात। आत्महित की दृष्टि रखकर सुनना। अब आत्महित की खबर इसीलिए मैंने वो आदमी बहुत, वो अन्यथा नहीं लेना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ। मैं अपने लिए इसलिए कहता हूँ कि मैं कभी नहीं कहता मैं 8-10 घंटे पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। मैं दोनों को मना कर देता हूँ अपने बारे में। क्यों? आत्महित पे दृष्टि रख के कितनी देर सुनता हूँ, वो सुना हुआ है। ये तो आपने 8 घंटा सुनते रहे, वो कानों कितने काम कर डाले इतनी देर में। रसोई बनाते रहे, सुनते रहे, सो गए, सुनते रहे, लैट्रिन बाथरूम चले, मंजन करते रहे, सुनते रहे। सुनने से क्या मतलब? जैसे करोड़ों की डीलिंग कैसे करती है जी, सोचो। करोड़ों की डीलिंग ऐसी करती हो, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते। अरे जरा चुप हो जाओ बाबा। बोलो क्यों? परीक्षा की तैयारी ऐसी करती हो, सीए वगैरह की ऐसी करती हो? इसका मतलब है अपने हित का कुछ खबर नहीं, अपने हिताहित पे दृष्टि नहीं है, कुछ नहीं। फल बोलो, फल हे कि हेता भाषित नहीं हो तो आपने सुना ही नहीं। उपाधि की उपाधिता अनुभव में नहीं आई तो आपने सुना ही नहीं। कितना सुना हमें नहीं मालूम। बताओ हे की हेता क्या हुई, बताओ उपाधि की उपाधिता क्या हुई। अरे बात बहुत अच्छी थी, गुरुदेव ने बात बहुत अच्छी कही, हम ये नहीं पूछ रहे तुमसे, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही, ये नहीं पूछ रहे। तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि तुम्हें आने नहीं, फल तो अनुभूति और हेता होनी चाहिए ना। अरे आज तो कमाल हो गए, मिथ्यात के टुकड़े हो गए, ऐसे बोला। अरे अब तो देर रही नहीं, अब तो आत्मा ही अनुभव में आ रही है, अब देह का अनुभव ही नहीं हो रहा, ऐसे बोला। हेता की भाषा में बोला। आप जहर खा ही रहे हो और कह रहे इतने बढ़िया प्रवचन हुए, आज तो जहर नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, हमने तो 10 डायलॉग नोट कर लिए, अब हम भी प्रवचन में सुनाएंगे। और जहर खा ही रहे, जहर खा ही रहे, तो फिर ऐसे प्रवचन सुनने से क्या लाभ? ऐसे ही हो रहा है बिल्कुल। फिर से वचन दे रहा हूँ, हे की हेता और उपाधि की उपाधिकता। बोलो तुम्हें विकारी भाव कैसे लगते हैं, बोलो तुम्हें गुणस्थान के भाव कैसे लगते हैं। सरल भाषा है, सरल में कहो सरल कहें। बोलो कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और निंदा कर दे तो कैसा लगेगा। बताओ ये उपाधि की खबर कहाँ है? आत्मा त्रिकाल आश्रय योग्य महा उपाधि पदम पदार्थ है। इतनी लंबी भाषा बोल दी। आश्रय योग उपाधि है, ठीक है। आश्रय योग, तो आपको पता है आश्रय योग का क्या मतलब निकला? आश्रय योग सदा 3 काल, इसका मतलब जिस समय तुम्हारी पाप निंदा हुई थी पाप के उदय में, उस समय भी वो तो परम पदार्थ था, उस समय भी परम पदार्थ था, आनंद लेते ना। मैं भी वही आश्रय योग भजन दे रहा हूँ, कुछ भजन दे रहा हूँ। 3 काल परम पदार्थ है वो, तुम्हारी नजर उधर तो थी नहीं। देखो ये समझो दृष्टांत, टोटो स्वामी का चिंतामणि का अवलोकन कराए, है ना, चिंतामणि का अवलोकन कराए, और वो कौन सा अमृत पिलाने के लिए बोला? जन्मजात दरिद्री को, कोड़ी को कोई अमृत पान कराए और वह ना करे, तो अब दृष्टांत सुनो। कोड़ी को अमृत पान कराए और रिपोर्ट में क्या आ गया कि कोड़ है ना, बीमारी है, कैंसर है। तो 1 सेकंड भी दुख हुए बिना, कैंसर, 1 सेकंड भी ऐसा दुख हुए बिना, अरे अमृत पान तो करा रहे।
तो अमृतपान करना चाहिए कि कोर्ट की रिपोर्ट को रोना चाहिए, कि कैंसर की रिपोर्ट को रोना चाहिए? क्या करना चाहिए बता? हाँ हाँ, त्रिकाल परम उपाधि, मैं सदा शुद्ध हूँ। सदा शुद्ध हूँ मतलब ये परम उपाधि है। त्रिकाल आश्रय, त्रिकाल त्रिकाल पे वजन दे रहे। जिस समय पाप के उदय में निंदा हुई उस समय भी मैं परमेश्वर हूँ, ये अनुभव करने लायक। अब रोने की बात कहाँ रही? तुमने गरीब कह दिया, तुमने हमारी बुद्धि कम कह दी, तुमने हमारी निंदा कर दी, तुमने हमारी प्रोफेशन की कमियाँ निकाल दी। वो परम पदार्थ छोड़ दिया, वो परम पदार्थ छोड़ दिया, वो परम पदार्थ। इसलिए मैं कहता हूँ 1000 बार लिखो ये लाइन होमवर्क में। हाँ, मैं तो त्रिकाल आश्रय योग्य परम पदार्थ। लिखना 1000 बार। अभी अब मैं नहीं समझोगे मैं क्या करूँ? मैं तो शब्दों में इतना ही कह सकता हूँ। बता, निंदा हुई, तुम्हारे पिताजी की निंदा कर दी, अब तुम डूब गए। वो मेरे पिताजी की निंदा कर दी, यहाँ से तो बड़ा, अरे एकदम उल्टी गंगा बह गई सारी। तुम लड़का कहाँ हो जो तुम्हारे पिताजी आ गए कहीं से? मैंने इसमें मेहनत की है जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रथमानियों पढ़ा, तो उसमें मुझे पता लगा कि चेलना के साथ श्रावक तो वैसे ही थे, वो श्रेणी तब जैसे थे तो थे। रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण नरक जाएंगे तो जाएंगे, विमोह जाएंगे। अब क्या करें बता? अब रामचंद्र जी को भी पता थी ये भाई नरक जाएगा, तो अभी आश्रय का तो आश्रय किया, आश्रय भूत का जहाँ वही नहीं चलती उसमें टेंशन नहीं करो। हारा कैसे हमारे भैया नरक जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे ही बचा लूँ, कैसे ही बचा लूँ। कैसे ही बचाने का उपाय नहीं किया, एक बार भी विकल्प नहीं किया इसे बचा लूँ। जी, त्रिकाल आश्रय योग उपाधि। मैंने अपना शब्द कह देती थी, मैं तुम्हें त्रिकाल आश्रय योग परम उपाधि तत्व हूँ। सही बात है, सही क्या छोड़ देते? अरे लगाओ ना, करो। अब लिखो आज कौन कौन की निंदा हो जाएगी, तुम इसी का आश्रय करो। माता जी की, पिताजी की, भैया की, चार गति में जाएंगे, उसमें क्या करें? स्व को भी वही देखा और पर को भी वही देखा कि नरक में भी वहाँ भी हाँ, वहाँ भी वही देखेंगे। अब आश्रय करेंगे तो आनंद करेंगे, नहीं करेंगे तो वो भी दुखी रहेंगी। तो ये मन के वचन है। त्रिकाल आश्रय योग्य है, त्रिकाल आश्रय योग्य है वो। इसका मतलब सदा निर्मल है, पाप के उदय ने जैसे छुआ ही नहीं। क्या गुरु रहे? जब देखो तब तुम्हारे हाथ में चिंतामणि रत्न है और 100 आदमी बोले कि तुम कंगाल हो, तो कंगाल नाम का शब्द मेरी चिंतामणि को छू कहाँ गया? तो मुस्कुराओगे, रोगे कि उठा के फेंक दोगे? ये है। अभी शब्द ज्ञान तो है, लेकिन भाव ज्ञान ऐसे है। इसमें जब प्रयोजन की सिद्धि लिखी ना आनंद सिद्धाचार्य, तो मंगलचरण वगैरह सब बात, उसमें एक बात लिखी, मैंने द्रव्य बंधना, क्षेत्र बंधना, काल बंधना, भाव बंधना, उसकी भी चर्चा की इसमें। पढ़ना उसमें। अरे भाव बंधना क्या है? भाव बंधना क्या है? मुझे त्रिकालिक स्वभाव दिखाई दे रहा है, ये भाव बंधना है। हमें दिख ही रहा, हम क्या करें? जैसे तुम कितनी निंदा करो, नहीं हमें तो दिख रहा है चिंतामणि रत्न है, हम कैसे दुखी हो जाएंगे? अब लोग करोड़ों लोग गालियां दे रहे, मरेंगे, भूखे मरेंगे, जब मालूम पड़ जाएंगी, ऐसा। हमें तो हमारा तो निधान जे रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये भाव बनना, एक समय को भी पर्याय में कर्तव्य नहीं दिखाई दे रहा। भाई है कहाँ जिसे बचाएं? हम राम हैं कहाँ जो इसे भाई माने? क्या कमाल है। त्रिकाली का अनुभव एक समय को छूटता नहीं। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं? त्रिकाली का अनुभव एक समय को भी छूटता नहीं, और बाहर में कर्तव्य तो जन्मता नहीं, और फिर भी व्यवहार चल रहा है। क्यों चल रहा है बता सकते हैं? अब यहाँ थोड़ी गलती हो सकती है, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्यों चलता है? उतनी कसाई बाकी है। ठीक है, अच्छा है। क्यों? मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि चलती कहाँ है? गुणस्थान प्रमाण उदय की चलती है। जो व्यवहार चलना वो गुणस्थान प्रमाण उदय से चल रहा है, हमसे नहीं चल रहा। यदि हमारा कर्ता कर्म होता तो सारा व्यवहार खत्म कर लेते। तो गुणस्थान प्रमाण ऐसे है, मैंने गुणस्थान प्रमाण, और वो कसायों का नियोग है, राम लक्ष्मण का नियोग है।
नियोग है तो है, क्या करोगे? रावण के मरने पर भी रामचंद्र जी को ऐसा नहीं लगा अपन ने कितना बड़ा पाप कर डाला। एक रावण के चक्कर में लाखों सेना मार गई। अरे राम राम, कितनी विधवाएं होंगी। अरे जैसे अशोक का पश्चाताप दिखाती ना, ऐसे राम का पश्चाताप नहीं। रामचंद्र जी दुखी नहीं हुए और प्रत्यक्ष देख रहे लाखों विधवा हुई, करोड़ों विधवा हुई दिख रही हैं और मर भी गई, और निर्दोष सैनिक भी मर गए। ना तो सीता को कमेंट्स किया तेरी वजह से हुआ सब, ना तुम ऐसा करती ना ऐसा हो जाए कुछ के। आपको जरा खूब हो सके तो मेरी इस बात को पकड़ने की कोशिश करो जो मैं 2-3 बार कह चुका हूँ। एक भी पर्याय में फेर फार का विकल्प नहीं आता। क्या मतलब? फिर से बोलो, क्या हुआ? हमने एक भी पर्याय में फेर फार का विकल्प नहीं आता। यह है त्रिकाली का आश्रय, ध्रुव का आश्रय, गाय का आश्रय। क्या मतलब? अरे कहाँ से हमारी वो कई को बुद्धि हो गई, काश उन्हें ऐसे विकल्प ना आता, काश भरत को राज्य नहीं देती, काश हम छोड़ के नहीं निकलती तो ये सीता का किडनैप नहीं होता। ये नहीं सोचा जी कहना है, समझाए? एक दृष्टांत दे कह रहे अपन को कई बार ऐसे भाव आते हैं ना, ऐसा नहीं ऐसा होता तो ये नहीं होता, ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। अरे इसकी गुंजाइश कहाँ है? डॉक्टर साहब का यदि क्रमबद्ध पर्याय सुना हो, यदि तुम नहीं कहते थे ऐसा नहीं होता, हम कहते कैसे नहीं? तुम्हारा कहना भी तो निमित्त है। सही है, ऐसा ही कहते थे, निमित्त भी तो खचित है। तुम कैसे कह दे नहीं कहते? और बिल्ली रास्ता काट गई, रेलगाड़ी गिर गई। बिल्ली का रास्ता काटना भी खचित है और कहता भी खचित है। उनको ये नहीं लगता कि ये रास्ता ना काटती या ये मना नहीं करती। कई बार ऐसा होता है, जाते जाते टोका मत करो। अरे जाते जाते टोक भी दोगे और घाटा भी होगा, तो अभी टोकने से घाटा नहीं हुआ। ये ऐसी स्वतंत्रता का भेद है। अब ये विज्ञान घन एक दिन में नहीं रुक जाएगी तुम्हारी, एक दिन नहीं रुक जाएगी। अभी भी तुम्हें यही लगे काश ऐसा हो जाता, हमने तो बहुत की वहाँ समझे, चलो भी गई नहीं, फालतू से चले गए। अरे तुम्हारे कहने से क्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, तो इसका नाम विज्ञान ज्ञान है। इन 2-3 पॉइंट और मेहनत करो, बहुत ही सुंदर। मेहनत करो, लिखो, लिख के मेहनत करो बढ़िया। नहीं तो क्या होता है, अपन फिर वही कहते हैं पंडित प्रवचन सुनते तब तक तो सब ठीक होता है, बाद में सब गड़बड़ इसलिए होती तो प्रैक्टिस नहीं करती। प्रैक्टिस करो ना जी, होमवर्क है ये होमवर्क, समझ आ गया? तो अब लगा लेना पद्धति बुद्धि बहुत सारी बातें, ठीक है? तो कैसे शास्त्र, अब लो अभी को बात देखो, कैसे शास्त्र बांचने योग्य। 3 बातें आई इस लाइन में, देखी 3 लाइन में 3 बातें आई। कैसे शास्त्र बांचने सुनने योग्य, कैसे वक्ता होकर के बांचने योग्य है, और कैसे श्रोता होकर सुनने योग्य है। तीनों की ना बात। कैसे शास्त्र बांचने योग्य है। अब दिमाग जल्दी मत लगाओ, जल्दी लगाओगे तो झट कह दो जो बीतराग विज्ञानता के पोषक। हम कह रहे बीतराग विज्ञानता के पोषण करके पढ़ो। अभी क्या गड़बड़ होती है? देखो अभी भी कह तो देते बीतराग विज्ञानता का पोषक ही जिनवाणी कहलाती, कह तो देते, लेकिन प्रथमानियों की प्रति उपेक्षा है, चरणानियों के प्रति उपेक्षा है, कर्णानियों के प्रति उपेक्षा या द्रव्यानियों के प्रति उपेक्षा, जिसका न्यासा होगा। उपेक्षा क्यों कर रहे? बड़े आदर से आओ भाई, द्वादशांग का अंग है, आया प्रथमानियों पढ़ेंगे। फिर पंडित साहब ने प्रथमानियों में कैसे द्रव्यानियों निकाला, कैसे द्रव्यानियों खूब निकाला प्रथमानियों में से, चरणानियों खूब निकाल के दिखाया। देखो अपन लोग क्या कहते हैं, अंजना की कोई गलती नहीं थी, है ना? एक कहते हैं अंजना की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो बेचारी सुन रही थी और सहेलियां कह रही थी। अब वो क्या करती बेचारी, मजाक तो उड़ाती है ना, वो सहेलियां होती बराबर की मजाक उड़ाती हैं। अब उस समय शर्म आती है तो वो कुछ बोली नहीं, तो कोई गलती तो नहीं है, सारी दुनिया यही कह रही उसकी गलती नहीं है। अब कर्णानियोग से देखो सो गलती है, पंडित साहब ने कहा चरणानियोग से देखो सो गलती है।
यदि अपने पति के खिलाफ कोई बात है तो चेहरे पर मुस्कान नहीं आनी चाहिए, असत्य का प्रतिकार होना चाहिए। प्रतिकार होना चाहिए, प्रतिकार नहीं, निषेध होना चाहिए। अयोग्य वचनों का निषेध करना सीखो। कोई व्यक्ति बातें कर रहे थे समर्थ प्रकाश की हत्या कर देंगे और तुम मुस्कुरा के आ गए तो कैसी गलती नहीं है? क्यों कैसी गलती नहीं? जो देखे वो यही कहे और ये इनका हाथ तो नहीं है, ये मुस्कुरा के कैसे आ गए? तो पवन की क्या गलती है? उसको लगा इसके चित्र में वो बसा हुआ, तो चरणानियों की गलती है, कर्णानियों की गलती है। बिना कर्णानियों कर्म के उदय के तो कुछ नहीं हो सकता। अब सबको लग रहा है कि पवन कुमार थोड़ी सजा भुगत रहे, है ना, बेचारी अन्य नहीं भुगत रही। सबको नारी के प्रति करुणा है। हम कह रहे भैया उसने भी तो दूसरी शादी नहीं करी, उसने भी तो वेश्यावृत्ति नहीं करी, उसने भी तो अश्लील साहित्य नहीं पढ़ा, अश्लील मित्र नहीं बनाए। यदि 22 साल इसने बिगड़ा होगी तो उसने नहीं होगी। पहली शादी थी उस लड़के की, पवन कुमार की, और दूसरी शादी नहीं हुई उसके बारे में। क्यों? यदि इतने पवित्र ना हो तो तत्व मोक्षगामी के पिता नहीं बन सकते। चारों आने से मिला, ऐसे मिलाना सीखोगे तो हर ग्रंथ में से आनंद आएगा, हर ग्रंथ में से आनंद आएगा। देखो चरणानी की भी शिक्षा मिल गई। देखो तुम क्यों सोच रहे कि पंडित साहब तो बोले ऐसे मत बोलो बिचारी अंजना, बिचारी एक तुम्हारी मिथ्यात का प्रतीक है, तुम बिचारी अंजना कह रहे थे। धन्य है उसके तत्व ज्ञान के संस्कार, धन्य है उसके माता पिता के तत्व ज्ञान के संस्कार। पति के खिलाफ एक सेकंड नहीं सोचा, सास के खिलाफ नहीं सोचा, अपने कर्मोदय को दोष ही नहीं देती रही और योग्य कर्तव्य भेद विज्ञान करती रही। जल्दी जल्दी बोले 3-4 बातें। योग्य कर्तव्य भेद विज्ञान करती रही। तलाक नहीं ले लिया उसने, गाली गलौज नहीं करती, लड़ाई झगड़े नहीं करती, सास ससुर को तंग नहीं करना शुरू कर दिए, क्या साथ तुम्हारा लड़का, क्या साथ तुम्हारा लड़का, नहीं, कोई सब निर्दोष। एक एक पर्याय निर्दोष दिख रही है, एक एक चीज निर्दोष दिखाई दे रही, जिस पुरुषार्थ नहीं। अब घटाओ एक ही कहानी में कितनी चीजें घटेंगी, पुरुषार्थ है उसका। धन्य है भैया, धन्य है। धन्य की वजह हम कह रहे बिचारी, बिचारी। अच्छा क्या हो जाता, जैसे इतनी सारी स्त्रियाँ विषय सेवन कर लेती हैं पति के साथ, तो बस का फायदा होगा। और जहाँ का कमी रह गई उस आत्मा को देख के बोलो, समझ में आ गया? त्रिकाल आश्रय का अर्थ करो। त्रिकाल आश्रय भूत उपादेय। 3 बातें आई। कैसे शास्त्र, तो कैसे शास्त्र माने बीतराग विज्ञानता की पोषण। अब शास्त्र तो पोषण नहीं करते, पोषण तो अपने को करना पड़ता है। शास्त्र में कोई भी बात लिखी हो उसका अर्थ कभी ऐसे नहीं कर दो अरे वो तो लिखी है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये बात नहीं बोलो कि इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत है, क्यों कीमत है, कितनी कीमत है उतनी बताओ पहले। इसको कहते हैं स्थापना पूर्वक निषेध। पहले स्थापना तो करो, यह मेरी माता जी हैं। बोला अरे माता जी कहाँ, जहाँ दे अपनी नहीं, काय की माता जी, नहीं शास्त्र में लिखी है बात, ये मेरी माता जी है। तो काय के लिए लिखी बताओ, उस नए की विवक्षा बोलो। सबकी झगड़े यही हो रहे विद्वानों का। जिस नए की बात चले पहले उसकी स्थापना तो करो। झट कर दियो हमारी माता जी कुछ नहीं। कैसे नहीं, कि हम तो आत्मा, अरे ऐसे कैसे आत्मा हो, माता जी नहीं है। अरे पहले बताओ किस नए से माता जी कहा गया है। वो उस नए का मतलब होता है जब आँख खुले तो उनकी सेवा करना, कर्तव्य करना, दायित्व निर्वाह करना, ये है उसका मतलब। हाँ, अब अकर्ता देखना तो 8 नंबर का आश्रय करके अकर्ता देख लेना। माता जी कहने का मना मत करो बाहर में। आज हम कहते तुम मना कर दोगे, फिर तुम्हारी पत्नी भी कह रही तुम भी हमारे, कोई नहीं भाग लो। तुम माँ को मना कर दोगे तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें मना करी तो क्या करोगे। और तुम्हारा बेटा भी कहते तुम्हारी मम्मी नहीं तो हमारे पापा भी नहीं, भग जाओ यहाँ से। फिर लोग व्यवहार का उल्लंघन नहीं करना। अब लगा लेना
भक्ति करना चाहिए, जिन्हें देव के दर्शन पूजन भक्ति करना चाहिए। पता क्यों कही ये बात? तो अर्थ खोलो, अशुभ से बचने के लिए। तुम तो दिन भर सोते ही रहे, इससे अच्छा तो मंदिर में भक्ति कर लेते, दर्शन कर लेते, पूजन कर लेते, याद ही कर लेते। कुछ कछु नहीं, हमें बुद्धि नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है और पढ़ सका नहीं मंदिर में, तो एक काम करो, झाड़ू लगे या झाड़ू लगा ले। जिन मंदिर की सेवा करते 700 को धूप दिखा देते, व्यवस्था करते, ये भी भक्ति है। भक्ति को पढ़ने का नाम थोड़ी है। अशुभ से बचाना चाहिए, तो भक्ति करने के लिए इसलिए कहा था अशुभ से बचाना चाहिए। तुम तो अशुभ में डूबे रहते हो 8-8 घंटा 6-6 घंटा, इसलिए नियम दिलाए जाते हैं। क्यों? नियम से आप कम से कम स्वाध्याय में लगे रहोगे, पूजा में। अभी अपन नियम नहीं लेते तो अकेले बैठ कर क्या होता है सोचो, अकेले बैठ करके कितने घंटों तक क्या क्या चल जाएगा, और गिरते ही चला जाएगा, पतित होता चला जाएगा, परिणाम गिरते ही चले जाएगा। आए समझ में आया? इसलिए नियम के शरणागति योग में नियमों की महिमा है। जी जी। आपके नियम अब 11 बजे सामायिक करना, स्वाध्याय करना, अब फला करना भैया, अलर्टनेस, समझे? तो अब ऐसे जहाँ जहाँ जय जय योग्य है, अब क्रियाकांड को ऐसे उड़ा रखा है महा मिथ्या पे, क्या मजाल कोई छठावश्यक की प्रेरणा भी करे। सही बात। चढ़ना नहीं होगा, ऐसे बोलो जड़ की क्रिया अपने आप प्रकट हो जाएगी, पानी छाने तक का ठिकाना नहीं। तो फिर आपका प्रयोजन नहीं समझ आया। कैसे शास्त्र और शास्त्र भी कैसे पढ़े जाएं और पढ़ाए जाएं। हमके द्वादश में फिर लिखे का है पानी छानने की विधि जो भी है, आचरण लिखा क्यों है? विनय, बहुमान, ये दो शब्द क्यों आए? छठावश्यक में स्तुवन क्यों आया? वंदना क्यों आई? ये अलग अलग क्यों आए? कोई कारण होगा ना। वे भगवान ऐसे ही थोड़ी होंगे, मुनि भगवान, आचार्य भगवान जिन्होंने लिख के चल दिए। नहीं बोले जड़ की क्रिया में कोई दम नहीं है, मुझे उड़ा देना जानते, पहले स्थापना तो करो। और ये बहुत बड़ी गलती है, ये समझो, स्थापना नहीं करने से मुमुक्षु समाज में बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं बहुत पतन हो रहा है, बिल्कुल साफ साफ है पतन हो रहा है। हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, त्याग बैराग की संस्कृति नष्ट हो रही, खान पान की संस्कृति नष्ट हो रही। आज हमें इतना भी दर्द नहीं होता कि तो बाजार में पिज्जा खा रहे कि तो प्रवचन सुनो बस। भाई ठीक है, प्रवचन सुनो, वो भी ठीक है, बात ये नहीं एक आध आदमी की बात है। यदि समूह का समूह उस कल्चर में जा रहा हो तो गलती हो रही ना। कहीं एक नया व्यक्ति दारू पी रहा है, हम उससे नहीं करेंगे कुछ, वो सुने, सभी दारू पियेंगे तो क्या कहेंगे? समझ में? कैसे रहस्यात्मक शब्द है, कैसे शास्त्रों को और शास्त्रों को भी कैसे पढ़ाया जाए। अच्छी भाषा में कह देंगे तो याद हो जाएगी आपको। ज्ञान वैराग का पोषण होना चाहिए। ज्ञान वैराग का पोषण माने ज्ञान वैराग की मैत्री होनी चाहिए। तो तुम्हारा ज्ञान तो दिख रहा, वैराग नहीं दिख रहा, तो मैत्री कहाँ हुई? मैत्री कहाँ हुई? अब इसका मतलब हम क्रियाकांड नहीं सिखा रहे, हमने क्रियाकांड नहीं सिखा रहे। फिर भूल के मत कि समझना, हमें क्रियाकांड, लेकिन तेरे जीवन में से क्रियाकांड के साथ साथ वो तो आ रहा है ना। अब क्या मोबाइल में घंटों का समय खराब हो रहा है, भी कथा में टाइम खराब हो रहा है। हमें चल छोड़ दो, हमें नहीं मालूम। आप अपनी निंदा को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो आनंद पूर्वक जी बता दो बस। चलो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, तुम तो मत करना क्रियाकांड, बिल्कुल मत करना, भक्ति नहीं करना, पूजा नहीं करना, कुछ मत करना। ये बताओ, जब तुम और तुम्हारे संगियों की कोई बुराई आती है, उदय आता है, तब तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम परम पारिणामिक ध्रुव का अनुभव करते हो? तो शाबाश, प्रणाम। और नहीं तो ज्या ज्या जय जय योगी छे तहाँ समझो। 3 बातें हैं। अब तुम लिखना इसमें वक्ता के गुण, श्रोता के भी गुण पूरी ही बहुत अच्छे समझ में आए। चले आगे देखो कितनी बढ़िया लिखी, बाँचने सुनने योग्य शास्त्र। पहले ये लिखा ना कैसे शास्त्र, तो कैसे शास्त्र का उत्तर दे रहे पहले, है ना? जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे, अब ये पहले बोले ना, वही शास्त्र बाँचने सुनने योग्य।
क्यों? क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। उदय से पीड़ित नहीं कह रहे, उदय से पीड़ित नहीं कह रहे, पत्नी से पीड़ित, बच्चों से पीड़ित, संयोग से पीड़ित नहीं कह रहे। पकड़ना इस शब्द को जो हम कह रहे हैं, संयोग से पीड़ित, उदय से पीड़ित नहीं कह रहे, दुखों से पीड़ित है, माने मोह से पीड़ित। उदय से कोई दुखी नहीं है संसार में, संयोग से कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं, मोह से दुखी है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले, मोक्ष मार्ग माने मोह के अभाव का उपाय, तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हों। सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना योग्य है, उचित है। बाकी अभी सब पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अपन तो एक लाइन की याद करेंगे इसके बाद। वीतराग भावों का प्रयोजन प्रकट किया, वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया, क्या मतलब इसका? वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया, हाँ तो लिखा है इसमें, है ही। अब अपनी जिम्मेदारी है शास्त्र पढ़ करके वीतरागता निकालो। अब वीतरागता मतलब अब कठिन है थोड़ी बात, अदृश्य है ना, दिखाई नहीं देती। उन्हीं प्रसंगों में राग देश ना हो, ऐसे निकालो। उन्हीं प्रसंगों में अपन क्या करते हैं, वो दिन कौन सी वीतरागता ढूंढते हैं, उन्हीं प्रसंगों में आत्मा हूँ, मैं करता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ। ये गालियाँ दे रहे हैं, बुराइयाँ चल रही है, ओ बहुत जन की बुराइयाँ चल रही हैं, और हम मुस्कुरा रहे हैं, काहे कि हम तो अभोक्ता है। अब इसके लिखो, सही में तुम्हारी अभी वीडियो वायरल हो जाए तो क्या होगी, कोई बुराइयाँ हो जाए तो क्या होगी, सोचो। जैसे आज दूसरों की बुराइयाँ होती, अपनी हो जाए तो उन्हीं प्रसंगों में हाँ, अब उन्हीं प्रसंगों में वीतरागता नहीं। अपन तो करता थे, गलतियाँ तो हैं, वीडियो आई है तो गलती तो है, जिस लेवल पे उस लेवल की से देह हो चाहे आत्मा हो, कोई बात नहीं, फिर भी तो करता हूँ, फिर भी तो भोगता हूँ। तो लोग बुरा मानेंगे, मान जाना, फिर क्या होगा, इस शरीर को प्रतिकूलता होगी जाते ज़्यादा। लोग इसे खाने नहीं देंगे, लोग इसे कपड़े नहीं देंगे, लोग व्यापार नहीं देंगे, लोग समाज में सम्मान नहीं देंगे। बोलो क्या क्या नहीं देंगे? हाँ, लेकिन मुझे तो ये जानते भी नहीं, मैं तो त्रिकाल महामहिम परम प्रभु हूँ, प्रभुता मैं हूँ। त्रिकाल कौन सा वो? आश्रय योग्य सदा उपाधि, मैं तो अपने आश्रय में बैठा हूँ। मत मिलने दो दिए को। अभी अपना टेंशन क्या होती पता है, रोटी नहीं मिली फिर क्या होगा, तो इतनी टेंशन में आए, रोटी नहीं मिली तो क्या होगा। अभी कल को तुम यहाँ आए और हम तुमसे कहते तुम्हारा भोजन व्यवस्था नहीं, तो अब ये सब एक तरफ हो जाएगा, वही दिखाई देगा, मर गए भाई साहब ने अपना भोजन तो शुद्ध कर ला, और ये भी सेट हो गए, और इनकी सेटिंग हुई, और हमारी तो बनी नहीं पूरी 24 घंटा। तो अब जिस सोचे ना ज़्यादा देह को भोजन नहीं मिलेगा, और हम क्या करें, देह को भोजन नहीं मिला, लेकिन हम ना आगे पीछे बहुत कर्म बंद कर लिए राग देश करके। अब नहीं आएंगे भाई साहब साथ कर, ये माइंड ने बिगाड़ा सारा काम, इनके संग नहीं आएंगे। अरे क्यों, क्या हो गया, खाए हुए आ गए, हम नहीं आते तो ही अच्छी थी, हम तो वही पढ़ लेते। देखो फौरन नजर जाती है आप नंबरों पर, प्रवचन तो हम वही सुन लेंगे, खाए हुए आ गए तक मैंने भोजन नहीं मिलने पर इतना राग देश। अब ये अनंतानुबंधी में भी जा सकता है, अप्रत्यख्यान में भी जा सकता है जी। अप्रत्यख्यान और अनंतानुबंधी का अंतर कर पाओगे अभी? आजकल कभी नहीं आएंगे, कुछ नहीं, हमने संगत नहीं करना, कभी नहीं। अब अनंतानुबंधी का अभाव हो तो ये नहीं सोच चलेगी, जैसे कही बहुत बढ़िया। अब अप्रत्यख्यान की बोलो, अब यही रहकर पानी कैसे छाने, ये सोचे। हाँ, जैसे एक कहानी लिखी थी चेतन धाम वाली, पंचकल्याण के नाम से। अब ये उपाय सोचो कहाँ हो सकता है, ये बता दे। पानी छान लो, थोड़ी दाल चावल ले लो, क्या करें, इतने उबाल लेगी काम। उपाय ये अप्रत्यख्यान के छूट नहीं सकता। भी भोजन तो करेंगे, बात तो सही है, भोजन तो करेंगे, लेकिन धर्मकारी ही छोड़ दिए, हाँ। छोड़ दिए। अब सोचो किस दिशा में तुम्हारे परिणाम जा सकते हो, किस दिशा में जाना चाहिए। तो ये है वो वीतरागता। अनंतानुबंधी वीतरागता तो करो कम से कम, अनंतानुबंधी के अभाव में वीतरागता अभाव तो करें। झट राग देश हो जाए और कहो जिंदगी भर के लिए, और फिर सबको सुनाएंगे। हम गए थे एक बार, सबको अपनी अपनी क्रिया कांड अच्छी लगा, तो हमारी क्रिया कोई अच्छी लगे। अरे इतने जाना क्यों, थोड़ा धैर्य रखो, चारा नियोग लगाओ,
योग बनेगा? भय नहीं है, लगाओ सब। चिंता नहीं है। ऐसे पढ़ाई होगी तब जाके तुम प्रवचनकार हो पाओगे। पर अर्थ तो कर ही दोगे कुछ ना कुछ। अरे अपना आराम बड़ी कर बात। पाएंगे। जी समझ में आ गया ना? इसलिए वीतराग विज्ञान करना, उन्हीं प्रसंगों में वीतराग विज्ञान जब तक क्या कितना बढ़िया मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया है। क्यों प्रकट किया? क्योंकि मोक्ष मार्ग तो एक वीतराग भाव है, एक वीतराग भाव है। वीतराग का मतलब समझ गए? वो वीतरागता के नाम पे वो इंद्रिय वाली वीतरागता नहीं, वो नग्न दिगंबर होता नहीं। हमें राग द्वेष ना हो। कौन सा? तो अनंतांग बंदी का भाव है। मेरे को जानता ही कौन है? क्यों अपनी वीडियो वायरल कहाँ हो? अपनी वीडियो के लायक है ना? आत्मा है। अरे आत्मा जानोगे तब तुम कहोगे हमारी वीडियो कौन वायरल कर सकता? अभ्यास प्रकृति के उदय में हमारी बुराई क्या से हो सकती है? बता, अभ्यास हमारा कैसे हो सकता है? इतने 8,98,500 तो केवल ही और हमारी प्रशंसा कर रहे, और ये 10-25 जो आत्मा को नहीं जानते, इनसे हमारा अभ्यास कैसे हो गया? ऐसे लगाते जाओ। अब आनंद में डूबे रहोगे। इस तरह से शास्त्र पढ़ो, चारों नियोग के शास्त्र आनंद में डूब कर पढ़ो। अर्थात कभी भी किसी भी प्रसंग में किसी से राग द्वेष ना हो। मेहनत है, देखो मेहनत, शास्त्र पढ़ने में मेहनत है, राग द्वेष ना हो। हम क्या करते हैं, शास्त्र भी पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, सुना भी देंगे, और राग द्वेष नहीं छूटेगा। अरे जी काय के विद्वान, 20 साल पहले एक बार ऐसा हुआ था, मर गए। प्राग भाव का क्या हुआ? और 20 साल पहले तुम्हारे कर्म के उदय का क्या हुआ? करना नहीं हो, द्रव्यानी हो, प्राग भाव, और तुम तो अमूर्तिक सत्ता हो रहे, तुम्हारे साथ उन्होंने किया क्या है? और फिर तुम अकर्ता भोक्ता हो गए। कहाँ? अभी भी अकर्ता भोक्ता है कि बराबर। घटा दे, आप कितना घटा सकते? हर पॉइंट में से आनंद आए, इसका नाम है वीतराग भाव। आया समझ में आया? हर पॉइंट में से आनंद आनंद आना चाहिए। अपन आनंद नहीं करते, टेंशन में नींद नहीं आ रही और पढ़ रहे, शास्त्र पढ़े जा रहे और टेंशन में नींद नहीं आ रही। अरे अभी क्या बताए, ये तो पुण्य के उदय में कर रहा है। अभी प्रतिकूलता देगी नहीं है, पढ़ो कैसी कैसी प्रतिकूलता होती है। लेकिन ऐसा लगता है ना हम तो बहुत पुण्य का उदय लेकर आए, इतनी सी बात तो बर्दाश्त नहीं हो पाती। तो खूब विचार करना। अब वक्ता सोता है पूरे लिख के लाओ पॉइंट, और फिर जो पॉइंट नहीं समझा फिर पूछो। तो अध्यात्म के रहस्य का ज्ञाता बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दोनों में लिखी है, वक्ता में भी और श्रोता में भी। हाँ, दोनों में लिखी। कहाँ लिखी? निकाल के लाना उसमें से। सब लोग लिखो, यदि पढ़ाई करनी है तो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही करिए। ओम नमः शिवाय। निज निधि